आज 25 अगस्त 2017 उज्जैन आश्रम साधना शिविर के इस अवसर पर रात्रि को 8 बजे अपने लोगों ने ध्यान भजन किया। ध्यान भजन यही जीवन का सार है। इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जब इस काम को लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो दुख झेलते हैं। यह परिवर्तन का वर्ष है। पिछले साल भी भंडारे में कहा गया था कि परिवर्तन का वर्ष है और परिवर्तन होगा। तो बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई पड़े। यह भी परिवर्तन का ही वर्ष है। पिछले साल जो परिवर्तन नहीं देखने को मिले, उसमें देखने को मिलेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक विनाश की स्थिति बनती जा रही है। जान माल का खतरा लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यह जो मान सम्मान है और यह धन का लालच है, यह अभी और बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो उसमें आदमी का दिल दिमाग बुद्धि खराब हो जाएगा और गलत कदम उठा बैठेगा। गलत कदम उठा लेगा तो उससे जन धन की हानि होगी। इसलिए सजग रहने की जरूरत है और लोगों को सजग करने की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक मन यह मरता नहीं है, तब तक दुनिया की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। मन इच्छाओं को बढ़ाता चला जाता है और इंद्रियों के भोग में आदमी फंस जाता है। बुद्धि विवेक आदमी की शून्य हो जाती है। माया के हाथ में जो डोर है वो खींचती चली जाती है और आदमी का जीवन जीना दुर्लभ तो हो ही जाता है, उसमें उसकी जान भी चली जाती है। और जान जब चली जाती है तो अकाल मृत्यु में जाता है। अकाल मृत्यु, बगैर उम्र पूरा किए हुए शरीर छूट गया तो अकाल मृत्यु कहलाती है। प्रेत योनि में जीवात्मा उसमें चली जाती है और बहुत दिनों तक उसमें रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब मालिक की दया होती है तब मनुष्य शरीर जब मिलता है, नरकों 84 में चक्कर नरकों में चक्कर काटने के बाद, तो उम्र जो बचती है उसको भोगना पड़ता है। उस उम्र में फिर रहना पड़ता है और फिर कर्मों की सजा मिलती है। तो बड़ा कठिन हो जाता है। निकल पाना, उद्धार का होना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अकाल मृत्यु न हो और अकाल मृत्यु से लोगों को बचाया जाए, ताकि प्रेत योनि में जीवात्मा न जाने पावे। प्रेत योनि में चले जाने से फिर निकलने का, उद्धार होने का रास्ता एक तरह से बहुत दिनों के लिए बंद हो जाता है। देखो, ये जो साधना शिविर लगाई गई है और जगह जगह पर लगाने का जो आदेश दिया गया है, इससे भी लोगों की बहुत बचत होगी। चंडी ने अपना काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन भजन अगर लोग करने लग जाएंगे, परिवार वालों को कराने लग जाएंगे, नामदानियों को कराने लग जाएंगे, तो उससे राहत मिल जाएगी, बचत हो जाएगी। अब यह है कि भजन में जब तक मन नहीं लगता है तब तक आदमी बैठ नहीं पाता है। या तो इस तरह काम कुछ हो कि भाई बैठना ही बैठना है 2 घंटा, तो उस तरह से आदमी बैठने लगता है। नहीं तो घरों में स्वतंत्रता जब रहती है तो बैठ लोग नहीं पाते हैं। अब यह है कि घर का एक आदमी भी अगर लोगों की आदत डाल दे बैठने की, तो फिर लोग बैठने लग जाते हैं। पहले दिन आप लोग जब बैठे थे तो तकलीफ हो रही थी, कष्ट हो रहा था,
लेकिन वो धीरे 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 कष्ट दूर होने लग गया। अब मन भी स्थिर हो गया, क्योंकि जितने लोग आप यहाँ खिचड़ी रोटी खा रहे हो, दाल में एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ रहा, पानी पानी जो मिल रहा है, अब मन उसी से संतुष्ट हो गया। अब मन जो है यानी आगे सोचना ही बंद कर दिया। जब मिलना ही नहीं है तो फिर संतोष कर लेता है कि चलो अब हमको शरीर को चलाने के लिए किसी तरह से पेट भर लेना है। जो इच्छा थी, तरह तरह की इच्छाएं जो अंदर पैदा हो रही थी खाने पीने की, रहने की, उस पर ब्रेक लग गया। और लगाना जरूरी भी होता है, क्योंकि बगैर ब्रेक लगाए हुए ये काम हो ही नहीं सकता है। एक राजा गोपीचंद हुए थे हिंदुस्तान में ही। तो राजा लोग अक्सर भोगी होते हैं, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ की जीवात्माएं होती हैं, तो वो जब उधर भेजी जाती हैं, उतरती हैं नीचे, तो राजा महाराजा कहीं ही जन्म लेती हैं। तो वो भोगी अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि खाने पहनने की कमी रहती नहीं, मान सम्मान बहुत मिलता है। और मान सम्मान जब मिल जाता है तो आदमी फूल जाता है। थोड़ी भी सिद्धि आदमी को मिल जाती है तो फूल जाता है। देखो साधना लोग किए ऋषि लोग, और थोड़ा सा आगे बढ़े, बस अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही सब कुछ हैं। वो स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंच गया वो साधु, तो बस ऐलान कर दिया कि उसको स्वर्ग और वैकुंठ देखना हो, वो हमारे पास आओ, हम पहुंचा देंगे, दिखा देंगे। और चल पड़ा, ऐलान कर दिया अपने आदमियों से, ऐलान करवा दिया, कहा कि चलो करोड़ों लोग खड़े हो जाएं, मैं स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, वैकुंठ दिखा दूंगा। अब सब दौड़ने लग गए भाई स्वर्ग वैकुंठ। अब आजकल तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ क्या है, लेकिन उस समय लोगों को मालूम होता था कि वे देवी देवता रहते हैं। अब आजकल तो देवी देवता को किस्म मानते हैं लोग, मिट्टी में, पत्थर में, गोबर में, कैलेंडर फोटो में देवी देवता मानते हैं। देवी देवता का फोटो बना लिया और उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं। फिल्मी दुनिया का कलाकार कोई राम बन करके बैठ गया, कृष्ण बन करके बैठ गया, नौटंकी कंपनी का आदमी कोई शंकर बन करके बैठ गया और उसका कैलेंडर छप गया, फोटो छप गया, तो बस उसी को भगवान लोग मान लेते हैं। बहुत से सत्संगी भी अभी उसी पचड़े में फंसे हुए हैं। उनको अन्य चीज का अन्य ज्ञान नहीं हो पाया कि मिट्टी और पत्थर से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो इसी रास्ते से मिलेगा जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया है। दर्शन देवी देवताओं का इसी सुमिरन ध्यान भजन से ही होगा, इसी मनुष्य शरीर में होगा। लेकिन अभी तक बहुत से पुराने लोगों को भी इस तरह का ज्ञान नहीं हो पाया। तो पहले लोग जब किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते थे, सुनते थे, लोगों को सुनवाते थे, तो लोगों को जानकारी रहती थी कि स्वर्ग और वैकुंठ में देवता रहते हैं और देवता का स्थान ऊंचा होता है और देवता का काम देना ही होता है। तो अन्य यह चाहता था कि भाई हमारे अंदर भी वही पावर आ जाए, हम उनका दर्शन कर लें, क्योंकि जैसे बर्फ के ऊपर हाथ रख दो तो बाहर ठंडा हो जाता है। ऐसे लोगों का यह था भाई वहाँ पहुँच जाएंगे तो वही ताकत हमारे पास भी आ गई। माला लोग पहनाते थे, तो माला सबसे कोमल होता है फूल, तो उसमें संतों की अन्य अक्ष आ जाती है, गुरु की अक्ष आ जाती है, उसमें उनके शरीर से जो धार निकलती है, रेंज निकलती है, वो उसमें लग जाती है, तो उसको लोग पहनते हैं। अब वही जो है मूर्तियों में पहना करके लोग समझते हैं कि उनको पहना करके और फिर पहन लोगे तो ऐसे ही ये जानकारी रहती थी कि भाई वहाँ पहुँच जाने से अन्य समझ लो कि अन्य हमारे अंदर भी ताकत आ जाएगी। तो सब लोग दौड़ पड़े और खड़े हो गए रास्ते के किनारे। तो एक अन्य आला फकीर था। आला फकीर किसको कहते हैं? मुर्शिद कामिल किसको कहते हैं? संत सदगुरु किसको कहते हैं? कि जो इन सब से परे आते जाते हो, ऊपरी लोकों में आते जाते हो। तो ऊपरी लोकों में आने जाने वाला जब उसने सुना है कि वो आ रहा है स्वर्ग दिखाने वाला, तो रास्ते के ऊपर कंबल ओढ़ के बैठ गया, पीठ से मुंह करके। जगह से वो आ रहे थे उधर पीठ कर लिया
और इस तरफ मुँह कर लिया। अब जब वो पहुंचा तो कहा, भाई ये कौन बैठा हुआ है, ये कौन है? अरे बोले एक साधु है। साधु बैठ गया यहाँ। कहीं ये क्यों बैठ गया? तो पूछा, उसके साथ के आदमी ने पूछा कि सब लोग तो उधर मुँह किए हुए दर्शन करने के लिए लालायित हैं, कुछ पा जाने के लिए लालायित हैं, और तो पीछे यानी क्यों बैठ गया, मुँह इधर करके वो करके क्यों बैठ गया? तो बोला, हम उसका मुंह नहीं देखना चाहते। मुंह नहीं देखना चाहते और दर्शन के लिए लोग लालायित हैं, लोग तड़प रहे हैं, जल्दी आऊँ जल्दी आऊँ। स्वर्ग वैकुंठ आने जाने वाले का हम दर्शन करें, हमारे ऊपर भी दया कर दें, हमको भी ले चलें। तो उसने कहा कि हम उनका मुंह नहीं देखना चाहते। तो अब वो बग्घी से उतरे और बोले, भाई तो क्यों नहीं मुंह देखना चाहता है? तब उसने कहा कि तू तो स्वर्ग और वैकुंठ की बात करता है, फंसने और फंसाने वाली बात करता है, और मुझको तो सचखंड की आशा है, सतलोक की आशा है, और वहाँ की आशा लगाए हुए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं तेरा मुँह देख करके पाप दूंगा? अरे पाप दूंगा मैं तेरा मुँह देख करके? तू हमको फंसाना चाहता है, फंसाने वाले का मुँह देखना चाहेंगे? अब उसको ज्ञान हो गया और उन चौरों पर गिर पड़ा और कहा, आप मेरे मुर्शिद हो, आपको मैं गुरु बनाऊंगा, आप मुझको रास्ता दीजिए। तो अब आप इस बात को समझो कि स्वर्ग वैकुंठ की आई हुई जो जीवात्माएं होती थी, अब भी वो राजा महाराजा के यहाँ अच्छे घराने में जन्म लेती, तो भोगी था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात लग जाती है, तो कोई ऐसी भी बात लग जाती है कि जो यानी खराब होती है, बुरी लगती है, लेकिन उससे भी आदमी के अंदर चैतन्यता आ जाती है और कुछ समझाने से भी चैतन्यता आ जाती है। एक शेर जी का ड्राइवर औंधा रहा था रात को, 2-3 बार उन्होंने कहा, नींद आ रही, बातचीत कर ले। अरे बातचीत करता चल, लेकिन वो सो जाए। शेर जी ने दिया गाली और कहा, चल अभी तो उसको मार के भगाएंगे, तेरा हिसाब भी नहीं करेंगे, 1 पैसा नहीं देंगे, और तो उसको मार के भगाएंगे गाली दे करके। जब कहा तो बस अब वो ड्राइवर सोचने लग गया कि अब तो हम नौकरी से निकाल दिए जाएंगे और ना हमको तो शेर जी मारेंगे, और अभी तक अपने बच्चे की तरह से मानते थे, इतना प्यार करते थे, और अब देखो कैसी बात कर रहे हैं, कुछ गुस्से में और कुछ चिंता में, यानी समझ लो कि नींद उसकी हराम हो गई। कहते ना कि सुनते ही नींद हराम हो गई, तो बस सुनते ही नींद हराम हो गई। और फिर वहाँ पहुँचा दिया, और पहुँचा करके फिर बोला, कहा कि आपने आज हमको ऐसी बात कर दी। अरे बोले, वही बात ही तो तू हमको सकुशल यहाँ तक ले आया, और नहीं तो सो जाता, नीचे गाड़ी गिर जाती, एक्सीडेंट हो जाता, मरते दोनों, गाड़ी भी टूटती, हम दोनों भी मरते। तो कभी कभी ऐसी भी बात लग जाती है, और कभी कभी समझाने से भी होता है। तो माँ का काम क्या होता है? बच्चे को हर तरह से समझाना, बताना, प्यार दुलार देना, डांट फटकार लगाना, माँ का जो काम होता है। गुरु वो काम करते हैं, कहा ना कि गुरु ही सब कुछ है, माता पिता सब कुछ गुरु, जो भी ईश्वर भगवान जो कुछ गुरु को इसीलिए तो बताया गया कि वो भी इसी तरह से अपने शिष्य को किसी तरह से बनाते हैं, इस तरह से तैयार करते हैं। कहा ना, गोर कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हार सराय कर बाहर मारे चोट। कुमार घड़ा बनाता है तो बाहर से पीट पीट करके बढ़िया सुंदर सुडोल बनाता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि गला टूट न जाए। ऐसे ही माँ भी कभी समझाती, कभी डांटती, कभी फटकारती, कभी चाटा भी लगा देती है। तो माँ बराबर समझाती रहती थी। माँ धार्मिक विचारधारा की थी। बस एक दिन अच्छे संस्कार जब आते हैं, सतोगुणी जब रील चलती है तो कोई अच्छी बात पकड़ में आ जाती है। जब रजोगुणी तमोगुणी रील चलती है, रजोगुण तमोगुण यानी समझ लो मलिन कर्म जब होते हैं, तो कितनी भी अच्छी बात किसी को बताओ तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। समझ में जैसे किसी को बुखार हो जाए और बुखार में मिठाई खिलाओ है तो जबान जब कड़वी हो जाती है तब मिठाई भी जो है कड़वी लगती है। ऐसे ही यानी ऐसे जब कर्म खराब होते हैं जल्दी समझ में नहीं आता है। अब यह है कि चोट जब बचनों की पड़ती रहती है, तब कभी अच्छे कर्म जब आ जाते हैं उसी बीच में,
तो उस चीज को पकड़ लेता है।